हाँ प्यारे बच्चों, आज अपन बोर्ड का पेपर कैसे सोल्व करते हैं। अंग्रेजी में बोर्ड क्वेश्चन पेपर में नंबर लाना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। बोर्ड में यदि हम थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं तो इजी वे में अंग्रेजी में 100 में 100 नंबर भी आ जाते हैं बच्चों के। इस साल के लिए जो अपन एक बोर्ड का पेपर हल करेंगे, मॉडल पेपर हल करेंगे आज अपन, और बहुत ही अच्छा मॉडल पेपर होगा जिसके बारे में बताया जा रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन एक बोर्ड का पेपर हल करेंगे। जो इसी प्रकार से अपन को बोर्ड में मिलेगा। इस प्रकार से आज अपन एक बोर्ड का मॉडल पेपर हल करने जा रहे हैं जो 2024 में आएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हमें कौन कौन से क्वेश्चंस कितने समय में कितने टाइम में करना है। इंग्लिश का सिलेबस ज्यादा हमारा टफ नहीं है, बहुत इजी सिलेबस है, उसके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। इस बार जो बोर्ड का सैंपल पेपर है जो मेरे द्वारा तैयार किया गया है, मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 इस बार जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं आप बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 की। उसे कैसे सोल्व करना है वो ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 1 इसका आपको सबसे पहले जाते ही बोर्ड के एग्जाम में जो बैठेंगे अपन, तो उसके बाद जैसे पेपर मिलेगा, नोटबुक मिलेगी अपन को, उसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। नीचे अपन को आंसर नंबर 1 डालना है और हेडिंग डाल देंगे अपन अनसीन पैसेज। और अनसीन पैसेज को हल करना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसकी जो वर्ड लिमिट है उस पर भी अपन को ध्यान देना होता है। कई बच्चे क्या करते हैं, उनको जो वर्ड मिल जाते हैं वहां से लेकर के और जहां तक उनका फुल स्टॉप होता है वहां तक वो लिखते रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके जो क्वेश्चन आने हैं उनमें अपन को देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से अपन को लिखना है, क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वहां पर अपन को मिलता है, जैसे वहां पर अपन को मिलता है उस हिसाब से अपन को क्वेश्चन करना है, इंडिकेट करना है। जैसे मान लेते हैं अपन को पहला करना है, तो अपन ने सबसे पहले टाइटलाइजेशन कर दिया, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आंसर नंबर 1। अब ये कैसे सोल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारा क्वेश्चन वार से स्टार्ट हो तो अपन को इतना लंबा लेंथ ही नहीं लिखना है, उसमें हमें व्यक्ति, वस्तु या व्यवसाय की कॉमन जानकारी देनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हु से स्टार्ट हो तो हु में हमें केवल और केवल सब्जेक्ट की जानकारी देनी होती है, जो प्राय 1 या 2 शब्दों का होता है, जिसे हम हु के स्थान पर लिख करके अपना आंसर फिनिश कर सकते हैं। ये नहीं हम 2-2 3-3 लाइनें लिख रहे हैं, एक वर्ड का आंसर है, तो एग्जामिनर नंबर नहीं दे पाएगा। ये बहुत ही आसान तरीका होता है, बड़ा सटीक तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन को वेयर से स्टार्ट कोई क्वेश्चन स्टार्ट है, उसका आंसर देना है, तो अपन को ओनली सेंटेंस में, पैसेज में जो सेंटेंस दे रखा है जिससे संबंधित है, रिलेटेड है, वहां अपन को केवल और केवल प्लेस का इंडिकेशन करना है, प्लेस बताना है, न कि लाइनें बतानी है। मान लीजिएगा अपन को क्वेश्चन वैन से स्टार्ट करके दिया गया है, तो हमें ओनली टाइमिंग बतानी है, टाइम का इंडिकेशन देना है, इसके अलावा हमको कुछ नहीं बताना है। ये चीजें विशेष तौर पर ध्यान रखने योग्य होती है। इसी प्रकार से अपन को जो जो चीजें जहां जहां दी गई है, उन चीजों के अलावा हमें जो भी देखना होता है वो सीधा सा है। जैसे आपको हाउ दे रखा है, तो हाउ का है वो अपन को तरीका, किस प्रकार से कोई कार्य किया गया है, उस तरीके को बताना होता है। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है। अपन को मेन जो क्वेश्चंस हैं, इसमें अपन को क्वेश्चन नंबर जो अपना होने के बाद 7, 8 और 9, वो अपन को कैसे करना है। जैसे मान लो सिमिलर वर्ड पूछ रहा है, तो अपन को सबसे पहले यहाँ वर्ड और उसके बाद में सेम वर्ड या सिमिलर वर्ड, तो आपको जो पेपर में दे रखा है वो वर्ड लिखिए, उसके बाद में उसका सिमिलर वर्ड जो अपने ढूंढा है वो लिखेंगे यहाँ। तो उससे हमें एग्जामिनर अच्छे नंबर देने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमारा पहला क्वेश्चन यदि अट्रैक्टिव होता है तो हमारे सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे मार्क्स की ओर पहुंचने का प्रयास करते हैं। ये हमें विशेष तौर पे ध्यान देने योग्य बातें हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद हमारी बात चलती है, तो हम जो बात कर रहे हैं वो इस प्रकार से कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 आएगा, पहला क्वेश्चन हमारा मार्क्स 9 देगा हमें,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 9 मार्क्स का है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारे 9 मार्क्स का है। देखिए विद्यार्थियों थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है वो 9 मार्क्स का है। इसमें अपन को अनसीन पैसेज हल करना था। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 हेडिंग्स में हो जाएगा, उसके बाद में आंसर नंबर 2 डालना है और यहां पर फिर वही चीज लिखनी है अपन को अनसीन पैसेज। और इसमें अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है अनसीन पैसेज में। सबसे पहले जो भी अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, आंसर नंबर 2 का फर्स्ट, तो यहां पर जो अपन को करना है इंडिकेशन, तो इसमें ऑप्शंस वाले जो क्वेश्चंस है उनको ढंग से देखना होता है। तो इस प्रकार से अपन इन क्वेश्चनों को दोहराते हैं और अच्छी प्रकार से पैसेज हल करने के लिए जितना आंसर पूछा गया है उतना ही हमें देना है, उससे ज्यादा आंसर अपन को देना नहीं है। ये पैसेज हल करने का तरीका होता है। फॉर एग्जांपल जब अपन को वहीं से आंसर देना है तो अपन को ओनली टाइमिंग, वेयर से देना हो तो प्लेस, इस प्रकार से अपन को करना है। तो इस साल के लिए जो मोस्टली पैराग्राफ है, जो पहले एक किताब चलती थी पैनोरमा, एक चलती थी रेनबो, तो उनमें से एक प्योरिटी ऑफ पावर एक लेसन था, उसमें से पैसेज आ सकता है आपके अनसीन। एक ऑनेस्टी वाला वहां पर एक लेसन था वो आ सकता है, एक वाटर फर्स्ट लेसन था वो, उसमें से आपको पैसेज मिल सकता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 2 में या तो किसी पर्सन पर पैसेज आएगा अनसीन या किसी प्लेस पर आएगा, इन दोनों में से कोई ना कोई होगा। अपन इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आता है, उस पर थोड़ा सा अपन को ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें अपन जो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, तो वो हमारी बात चलेगी। इसमें हमारे पास में 4 टॉपिक्स हैं। एक तो सबसे पहले है हमारे नोटिस राइटिंग, सेकंड टॉपिक है हमारा वो है एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और थर्ड टॉपिक हमारा वो है रिप्लाईज ऑफ इनविटेशन। इसके बाद में फोर्थ टॉपिक है वो है हमारा आर्ग्यूमेंट। देखो विद्यार्थियों, इस साल 2024 के लिए जो मोस्ट है हमारे पास में वो आपका एक तो है आर्ग्यूमेंट, और एक इस साल के लिए जो मोस्ट है वो रिप्लाईज, वो 2024 के लिए मोस्ट है। और रिप्लाईज में भी हमारे पास में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों रिप्लाईज अपन को ढंग से देखनी होती है। ये दोनों रिप्लाईज इस साल के लिए मोस्ट है। आप रिप्लाईज और आर्ग्यूमेंट ये दो क्वेश्चन आने के चांस बिल्कुल 100% बन रहे हैं इस साल, ऐसा माना जा रहा है। ये 100% इस साल रिप्लाईज और आर्ग्यूमेंट में से आएगा। आर्ग्यूमेंट में भी 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है फेवर पक्ष में, और इसका अथवा पूछ सकता है अगेंस्ट। अब जिस पक्ष में अपन को जैसा पूछे फॉर्म, अपन को फेवर में पूछे तो फेवर का लिखना है तो उसकी अच्छाइयां लिखनी होती है, उसकी गुडनेस लिखनी होती है, उसकी बहुत ही अच्छी अच्छी क्वालिटीज के बारे में लिखना होता है। अगेंस्ट में लिखे तो उसके खिलाफ लिखना होगा। दोनों नहीं कर सकते वहां पे। यदि हमें पूछा जाएगा तो एक वर्ड लिमिट होती है, उसके द्वारा अपन को काम करना होता है, वो वर्ड लिमिट ही हमारी मेन चीज होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चीजें हमको ध्यान में रखनी इस साल के लिए। नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, रिप्लाईज और आर्ग्यूमेंट, इनमें से जो हमारा मोस्टली पार्ट है इस सेशन के लिए वो रिप्लाईज और आर्ग्यूमेंट, ये दो ढंग से अपन को तैयार कर लेने हैं। ये दोनों हमें पक्के तैयार कर लेने हैं। इन दोनों में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। रिप्लाईज फॉर्मल है, वो आपको इस कंडीशन में दी होती है, ये फॉर्मेट में लिखी जाती है। इनफॉर्मल रिप्लाईज आपको एज ए लेटर की तरह लिखी जाती है, ये अपन को ध्यान में देना है। तो सबसे पहले अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 का इंडिकेशन किया, जो हमारे 4 नंबर का क्वेश्चन है, इस चीज को अपन देख लिया। अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, लेटर राइटिंग। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग क्या है? लेटर राइटिंग में आपके बिजनेस लेटर है कोर्स में,
बिजनेस लेटर है आपके कोर्स में, आपके कोर्स में है लेटर टू एडिटर, इसके अलावा आपके कोर्स में है एप्लीकेशन फॉर जॉब्स, इसके अलावा आपके कोर्स में है वो कंप्लेन लेटर्स है, इसके अलावा हमें अदर्स में देखना है। लेकिन इस 2024 के लिए, 2024 के लिए इस बार जो मोस्टली लेटर्स है वो आप यूं मानिएगा कि इस बार जो लेटर आने के चांसेस है, हमारे जो लेटर आने के चांसेस में है वो लेटर टू एडिटर, ये अपन को ऐसे मान लीजिएगा 224 के लिए मोस्ट है। और इसमें भी आपको जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल के हार्मफुल इफेक्ट्स मान लीजिए, प्लास्टिक कैरी बैग्स के मान लीजिए, प्लास्टिक कैरी बैग्स, इसके अलावा इंटरनेट के मान लीजिए। तो हार्मफुल इफेक्ट्स में इस बार जो पूछ सकता है वो लेटर टू एडिटर्स आने के चांस 100% है, और मोस्टली वो हार्मफुल इफेक्ट्स पूछ सकता है। इसमें आपको अपन पढ़ेंगे तो एक पैराग्राफ आपका पहले से सजेस्ट होता है, लास्ट का पैराग्राफ आपके पास हायर अथॉरिटीज का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए लिखा जाता है। और पहले अपन रिक्वेस्ट करते हैं एडिटर से कि एडिटर महानुभाव इसको पहले पब्लिश कीजिए, जैसे थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर। फिर उसके बाद में अपन को क्या पब्लिश करवाना है, क्या करना है, वो अपन को देखना होता है। तो इस साल के लिए प्रिय विद्यार्थियों लेटर टू एडिटर ढंग से तैयार कर लीजिएगा, जिसमें भी हार्मफुल इफेक्ट जैसे मोबाइल है, प्लास्टिक कैरी बैग्स है और इंटरनेट मान लीजिए, है ना। इसके अलावा ट्रैफिक जाम के भी आपको रीजंस हो सकते हैं, ट्रैफिक जाम के बारे में भी हो सकता है। इसके अलावा आपके लाइट की कंप्लेंट्स भी हो सकती है, इसके अलावा और भी कोई चीजें हो सकती है। तो लेटर टू एडिटर इस साल के लिए सजेस्ट देने के लिए, इस साल के सुझाव के लिए, इस साल की वार्तालाप के लिए लेटर टू एडिटर बहुत ही मोस्ट है इस साल के लिए। ऐसे मान लो कि आने ही वाला है लेटर टू एडिटर। इसके साथ में आप कंप्लेन लेटर भी देख सकते हैं, लेकिन कंप्लेन लेटर की बजाय आप बिजनेस लेटर को तैयार करेंगे ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो बिजनेस लेटर और लेटर टू एडिटर इस साल के लिए हमारे मोस्ट क्वेश्चंस में 2024 के लिए आते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों क्वेश्चन आप प्रिय विद्यार्थियों ढंग से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और देखो कंप्लेन लेटर जब अपन लिखते हैं तो इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको जो ध्यान देना है वो लेटर टू एडिटर पे विशेष तौर पे देना है। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विद्यार्थियों रिपोर्ट राइटिंग। कौन सी है? रिपोर्ट राइटिंग। तो डियर स्टूडेंट्स रिपोर्ट्स यहां पर टू टाइप्स की होगी, एक तो होगी आपके इंसिडेंट घटना पे और एक कोई प्रेजेंट रिफॉर्म पे। तो आप सबसे पहले तो अपन रिपोर्ट जो तैयार करेंगे वो करते हैं स्ट्राइक, ए स्ट्राइक, ठीक है। इसके अलावा आपकी कोई कैंप का सजेशन हो सकता है, वो रिपोर्ट आपके काम की हो सकती है। इसके अलावा कोई सीन हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा कोई सीन हो सकता है, जैसे इलेक्शन सीन मान लीजिए, इलेक्शन सीन मान लीजिए, एग्जामिनेशन हॉल सीन मान लीजिए, आप जैसे क्लासरूम सीन मान लीजिए। तो इनमें से अपन को कोई सीन हो सकता है, कैंप हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्लड डोनेट कैंप है, ब्लड डोनेट कैंप है, ऐसे कोई कैंप हो सकता है। और इसके अलावा कोई एक्सीडेंट से संबंधित, कोई एक्सीडेंट से संबंधित हो सकती है,
कोई एक्सीडेंट से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है। जैसे रोड एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही आपके रोड एक्सीडेंट के अलावा ट्रेन एक्सीडेंट हो सकता है। तो मोस्टली कैंप और सीन हो सकते हैं 2024 के लिए, इनमें से कोई बैठ सकता है हमारा। इसके अलावा हम ऑर्डिनरी जो रिवाइज करने हैं वो फंक्शन हो सकते हैं। और इसके अलावा हम यदि आगे चलते हैं तो कोई रोबरी से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है। तो देखो बच्चों, प्रिय विद्यार्थियों, तो सबसे पहले तो ये मोस्टली देख लें आप, ये मोस्टली देख लें, इनमें से कोई क्वेश्चन आपके हो सकता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होगा। तो इस प्रकार से अपन को देखना है। क्वेश्चन नंबर जो अपन 6 की बात करते हैं, यदि आपको और भी कोई चीज समझनी है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। मेरा नंबर लिख लीजिएगा, आराम से कंसल्ट कीजिएगा। आपकी सहायता के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। आप आराम से, कोई जरूर नहीं है बच्चा मेरे पास पढ़ा हो, ऐसा कोई जरूर नहीं है। वो अभी कंसल्ट कर सकता है, आराम से मुझे कॉल करके संपर्क कर सकता है कि जो भी आपको मोस्टली चीज पूछनी है वो आप पूछ लीजिएगा। कहीं कोई दो राय नहीं है। फिर भी आपके पास टाइम है तो अभी अपने पास है 9928927590। आप यहाँ कॉल करके मेरे से पूछ सकते हो कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा या हमको ये चाहिए, तो आपको वो इजी वे में मिल जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब अपन आगे चलते हैं। देखो, हिंदी मीडियम के हमारे कुछ विद्यार्थी, उनके लिए मुझे थोड़ा हिंदी बोलने में हिंदी बोलना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इस साल के लिए क्लास में हु और हुज, और इस साल के लिए अपन हुम, ये तो विशेष तौर पर इनसे सेंटेंस बनाने ही है। ये तो 2024 के लिए मोस्टली हो सकते हैं अपने लिए, आपको ढंग से रिवाइज करना है। इसके अलावा आप विच देख लीजिएगा, जो नॉर्मली है, जो आप पढ़ रहे हो, वहन और वेयर, वहन और वेयर और वाट। आप मोस्टली तो हमें ये तीनों इस साल के लिए ढंग से तैयार कर लेने हैं। बाकी आपको पता है कि कुछ भी आ सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया, ठीक है। अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है वो हमारा, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन नंबर 7 में इस साल जो पूछने जा रहा है वो सिंपल सेंटेंस, सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस का विशेष तौर पर पार्टिसिपल से, एडवर्ब से, एडजेक्टिव से, इनफिनाइट से, और इसके अलावा वो विशेष तौर पर पूछ लेता है। तो अपन को सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये दोनों ढंग से तैयार कर लेने। कंपाउंड, इसमें से ये ढंग से तैयार कर ले 2024 के लिए, ठीक है विद्यार्थियों। अब अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो है वो कंजक्शन का है। क्वेश्चन नंबर 8 किसका है? हमारा कंजक्शन। इसमें देखो हमें एक और देता है आइदर, तो अपन दूसरी ओर क्या जोड़ के बनाएंगे? और एक और दे रखा हमें नाइदर, तो अपन सेकंड और क्या जोड़ेंगे? नॉर। एक और अपन को टू दे रखा है तो अपन सेकंड में टू, ब्लैंक में अपन को जो भरना है। यदि हमें नॉट ओनली, ये आपका बहुत ही इजी बट आज बहुत इजी पैटर्न है। सो के साथ अपन दैट का यूज लेते हैं, सच के साथ भी अपन दैट का यूज लेते हैं। तो इस प्रकार से अपन को देखना है। बहुत दे रखा है तो अपन को एंड का प्रयोग करना है, बहुत एंड, इस प्रकार से अपन को करने हैं। तो ऐसे आपके नॉर्मली इनमें से ही कोई ना कोई क्लास अपन को, सॉरी, कोई ना कोई अपन को कंजक्शन मिल जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस बार ब्रेक, कम और कैरी की फ्रेजर वर्ब ढंग से याद कर लीजिएगा। ब्रेक, कैरी और कम, इनसे संबंधित विशेष तौर पे याद कर लीजिएगा। कोई भी फ्रेजर वर्ब पूछी जा सकती है। वैसे फ्रेजर वर्ब कोई सी भी हो सकती है, गेट भी हो सकती है, आपके फ्रेजर वर्ब गेट की भी हो सकती है, कम की हो सकती है, कैरी की हो सकती है, ब्रेक की हो सकती है, ब्रिंग की हो सकती है, पुट की हो सकती है,
लेकिन अपन को विशेष तौर पे अभी जो 2024 में है इनसे संबंधित ढंग से देख लेना है, ये अपन को विशेष तौर पे ध्यान देना है। नेक्स्ट चीज पर चलते हैं अपन विद्यार्थियों, क्वेश्चन आंसर की ओर पढ़ते हैं। अब अपन को एक सीन पैसेज और करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें करना है सीन पैसेज, तो अपन हेडिंग डाल के चलेंगे सीन पैसेज। क्या डाल के चलेंगे? सीन पैसेज। और सीन पैसेज के लिए आपको लेसन नंबर 2, 4 और 6 का डिटेल अध्ययन कर लें, इनमें से आपको कोई सीन पैसेज मिल जाएगा। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो अपनी बुक स्टार्ट होती है। मैं आपको बता दूं, अपन अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है, मैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में बोल रहा हूं। सबसे पहले तो हमें जो बुक है हमारी उसमें ध्यान देने की बात है। तो सबसे पहले जो पूछेगा इस साल, तो इस साल के लिए आपको मैं बता दूं, लेसन नंबर 2 से लॉन्ग क्वेश्चन उठ सकता है। जैसे क्वेश्चन सॉरी, सबसे पहले अपन लेसन नंबर 1 की बात करते हैं। तो उसमें हमको एक क्वेश्चन विशेष तौर पे मोस्टली है, व्हाट डिड द फ्रेंच टीचर टेल। व्हाट डिड, अपन देखें, व्हाट डिड द फ्रेंच टीचर टेल। फ्रेंच टीचर टेल। ठीक है विद्यार्थियों, हिज स्टूडेंट्स लास्ट लेसन, लास्ट फ्रेंच लेसन, लास्ट फ्रेंच लेसन, और व्हाट इम्पैक्ट इट हैव। इट हैव ऑन देम एंड व्हाई। ऑन देम एंड व्हाई। तो ये हमको इस लेसन में से अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, तो ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है विद्यार्थियों, इसके बारे में आपको देखना है। इनके आंसर्स नहीं मिल रहे हैं तो मेरे को सजेस्ट कर लेना। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग। तो एक क्वेश्चन है आपका फ्रेंच फीलिंग, हाउ डिड फीलिंग, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हेमल। अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज। एंड स्कूल चेंज। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसके बारे में अपन को देखना है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा मोस्टली बनता है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट लेसन पर। तो इसमें एक क्वेश्चन मोस्टली और है, प्री स्टूडेंट will they make them, will they make them। यहां them बात की गई बर्ड्स के लिए। sing in German, sing in German, German, even the pigeons, even the pigeons। अब अपन को इस बात को एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों कहा गया है। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है 80 वर्ड्स का, तो इसे अपन को समझना पड़ता है। तो ये इनके जो आंसर्स हैं वो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बता दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में लेसन नंबर 2 जो हमारा मोस्ट लेसन है, इसमें एक क्वेश्चन है, मेंशन द हैजर्ड्स। मेंशन द हैजर्ड्स। ठीक है, मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग
ऑफ वर्किंग, ये देखो विद्यार्थियों, ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। तो ये क्वेश्चन अधिकांशतः पूछता है वो कि उसके क्या प्रभाव हैं, क्या चीजें हैं, तो इस चीज के बारे में बताना है हमें, तो ये आपको ढंग से देखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन वापस। वाई वाज साहिब अनहैप्पी, वाई वाज साहेब अनहैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल। तो इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन था, आपको पता ना, इज साहिब हैप्पी, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल, यस या नो, बात वही आती है, क्वेश्चन वही है। वो भी हो सकता है स्टील कनस्तर, स्टील कनस्तर हैवियर देन, बात वही है, इन तीनों के आंसर सेम होते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। वो आपसे पूछ सकता है कि हाउ इज द स्टील कनस्तर, हाउ इज द स्टील कनस्तर इज हैवियर फॉर साहिब, इज हैवियर फॉर साहिब, बात वही है, इसमें कहीं कोई दोहराई वाली बात नहीं है, आंसर वही रहेगा, हमारा क्वेश्चन घूम रहा है केवल। नेक्स्ट लेसन नंबर 3 में से, इसी में से एक और है, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ लिविंग कंडीशन इन सीमापुरी, लिविंग कंडीशन इन सीमापुरी, ये 2024 के लिए वेरी मोस्ट है, इसमें आप से देख लीजिएगा इसको, थोड़ा सा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन रहा है इस साल के लिए। और यूं भी हो सकता है, सीमापुरी इज नियर दिल्ली एंड येट माइल्स अवे, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, एक्सप्लेन, इस बात को समझाना है, बात वही है। और इसमें एक करेक्टर पूछ सकता है साहिब का, ये आप देख लीजिएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आप ढंग से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो लेसन है वो है, आपका पढ़ा हुआ है लेसन है डीप वाटर, उसमें से एक मिस एडवेंचर वाला क्वेश्चन है, वो ढंग से देख लीजिएगा। वो दुखद घटना जो विलियम डगलस के बारे में बातचीत की गई थी, उसको ढंग से देख लीजिएगा। और इसके अलावा उसने कैसे पानी पर वॉन कॉन्कर्ड, कैसे विजय प्राप्त की, उसके बारे में भी आप ढंग से देख लीजिएगा। तो ये 2-3 क्वेश्चन है इस लेसन के, वो ढंग से देख ले। इसके बाद में अपन बात करते हैं, हाँ, एक क्वेश्चन है, वाई वाज YMCA पुल सैफ, वाई वाज YMCA पुल सैफ, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपका हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट में, नेक्स्ट लेसन है हमारा जो भी है, तो अपन रेड ट्रैप्स के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको जो वो क्रॉप्टर सो टाकेटिव, क्रॉप्टर सो टाकेटिव, क्रॉप्टर सो टाकेटिव, ये क्वेश्चन वाई वाज क्रॉप्टर सो टाकेटिव, ये क्वेश्चन है, इस प्रकार से आपको याद करना है। और इसके अलावा इसमें पैडलर का करेक्टर स्केच पूछ सकता है, वो करेक्टर स्केच ऑफ पैडलर, इसका आपको करेक्टर स्केच पूछ सकता है। इसके बाद अपन चलते हैं लेसन नंबर 5 में, तो व्हाई डिड गांधी एग्री टू सेटलमेंट, व्हाई डिड गांधी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ रिफंड, 25% वाला जो क्वेश्चन था वो मोस्टली है, ठीक है विद्यार्थियों, वो अपना मोस्ट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं अपन, हाउ वाज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस, हाउ वाज
गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस, ये क्वेश्चन भी हमारा ढंग से बनता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं तो वो है अपने विस्टाज वाली बुक में जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो लेसन नंबर 3, उसमें से पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर से संबंधित एक क्वेश्चन है। अंटार्कटिका इज द प्लेस टू नो द अर्थ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, फिर वो लिख देता है वाई, क्यों, या फिर एक्सप्लेन, समझाओ। ये उधर से लॉन्ग क्वेश्चन हमारा अटेम्प्ट हो सकता है। 100% यही है कि 2024 में ये क्वेश्चन आने के चांस पूरे हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। और इसके साथ ही एक हाना का कैरेक्टर स्केच भी आ सकता है, लेकिन हमको एक क्वेश्चन ये ढंग से देख लेना है। पोइट्री में रोड साइड स्टैंड, रोड साइड स्टैंड ये हमारा बेसिकली थीम के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, थीम के लिए, मैसेज के लिए, सेंटर आइडिया के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनता है। ये सॉलिड क्वेश्चन बनता है हमारा, तो ये आप देख लीजिएगा। और इसके बाद भी यदि आपको कोई समस्या तो आराम से बैठ करके सोल्व कर सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है और ज्यादा कुछ नहीं इंग्लिश में, आपको बस लिखना आना चाहिए। हमें लिखना क्या है, लिखना कैसे है, वो सारी चीजें आपको बता दी गई है। तो लिखने का यही तरीका होना हमारा चाहिए। इस प्रकार से आपको पूरा कर लेना है। तो ग्रामेटिक पोर्शन में आपको बता दिया गया है भाई क्या मोस्टली है क्या नहीं है, और बुक में भी आपको बता दिया गया है। ठीक है सर।